हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का लोयल क्लासेज पे स्वागत करता हूं और बात करते हैं आज 7 जनवरी की जो सीईटी को रिजल्ट के लेके जो अपडेट आई है उसके बारे में। 3 अलग अलग न्यूज़पेपर में कहा गया है कि रिजल्ट जो है वो आज आ सकता है और इसके अलावा क्या बात की गई है ये हम सब इस न्यूज़ में देखने वाले हैं। और सबसे ज़रूरी बात, रिजल्ट का उतना इंतजार नहीं होगा क्योंकि ओएमआर सीट भी आई है और उसके बाद जो है आंसर की भी आई है, लेकिन इंतजार है कि ऑब्जेक्शन कैसे हुआ होगा, कितनों ने ऑब्जेक्शन लगाया है, किस किस को नंबर मिले हैं या नॉर्मलाइजेशन में किसको कितना फ़ायदा हुआ है। एक तो वेट इसका ज़्यादा होगा बच्चों को जो बाउंड्री लाइन पे हैं उनको तो खास करके, और दूसरा बार बार ऐसा भी कहा जा रहा है कि पहले चेयरमैन साहब का इंटरव्यू आया कि जिसमें कहा गया कि जो सब्जेक्ट एलिमेंट होगा वो 50% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अब लास्ट टाइम आप सब और हम सब ने देखा कि ऐसा कहा गया कि 70% जो है वो सब्जेक्ट एलिमेंट होंगे और हरियाणा जी के 2-4 नंबरों की होगी। ऐसा आप सब ने सुना हमने, और अब इंतजार वही है कि उन्होंने कहा था कि एडवर्टाइजमेंट में सिलेबस भी डिफाइन होगा और एग्जाम डेट और पूरा एग्जाम कैलेंडर आएगा। तो इस बारे में भी बात कर लेते हैं। इंतजार इस चीज़ का सबसे ज़्यादा है क्योंकि जिन्होंने इंटरव्यू लिया उन्होंने ये भी पूछना चाहिए था कि जो सब्जेक्ट एलिमेंट है वो केवल टेक्निकल पोस्ट की बात हो रही है या सभी में। हालांकि आप और हम सब जानते हैं कि ग्राम सचिव पटवारी में धाराएं अब पेपर अगर कंबाइन लेंगे तो कितना बहुत सारा डाटा हो जाएगा। क्या वो यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे या फिर यही जो बेसिक बातें जो पूछते हैं वही। तो पूरा सिलेबस डिफाइन होना इस चीज़ का ज़्यादा इंतजार है क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम एडवर्टाइजमेंट में सिलेबस को वेल डिफाइन कर देंगे ताकि बच्चे समय रहते अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें। पहले रिजल्ट की बात कर लेते हैं। ग्रुप सी के पदों के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा का परिणाम आज जारी होगा। पंजाब केसरी न्यूज़पेपर में ऐसी बताई गई बात। हरियाणा संयुक्त पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थियों को शनिवार को अपना नतीजा मिलेगा। सरकारी विभागों और बोर्ड निगमों में तृतीय श्रेणी ग्रुप सी के जो हैं 35,000, कल आप सबने सुना होगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट करी थी कि 35,000 पदों पर जो है भर्ती परीक्षा आगे होगी, यानी सीईटी ग्रुप सी के लिए 35,000 पदों के आसपास जो है ये हुआ है। नतीजा घोषित करने के बाद रिक्त पदों का 4 गुना अभ्यर्थी जो मेरिट में शामिल होंगे को स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। युवाओं को परिवार पहचान पत्र के आधार पर सामाजिक आर्थिक श्रेणी के 5 अंकों का लाभ मिलेगा। जिन युवाओं के पीपी में गलत आय सत्यापित हुई है उन्हें त्रुटि ठीक कराने का मौका भी मिलेगा, यानी अगर किसी की गड़बड़ है कुछ इनकम वेरीफाई में या कुछ और तो उनको मौका मिलेगा। ग्रुप सी के पदों के लिए 5 और 6 नवंबर को आयोजित संयुक्त पात्रता परीक्षा में 7,53,000 युवा शामिल हुए। HSSC ने जो है एनटीए को 15 दिसंबर तक नतीजा घोषित करने के लिए कहा था, लेकिन कुछ कारणों से इसमें देरी हुई और औसतन प्रत्येक पद पर जो है 24 युवा यहाँ पे दौड़ में हैं। HSSC चेयरमैन साहब का कहना है कि मेरिट में युवाओं को विभिन्न विभागों के लिए आयोजित स्क्रीनिंग टेस्ट में शामिल होने का मौका मिलेगा। दूसरी न्यूज़ पे चलते हैं। इसके बाद इसमें क्या होगा आप देख पा रहे हैं, ये दैनिक भास्कर की न्यूज़ है 7 जनवरी का। सीईटी आज आ सकता है रिजल्ट। 32,000 से अधिक पदों के लिए 7,53,000 युवा जो हैं वो नौकरी की दौड़ में हैं। 5 और 6 नवंबर 2022 को हुए सीईटी टेस्ट का परिणाम आज आ सकता है। हालांकि अब तक कई बार रिजल्ट की तारीख आई, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बहुत तारीखें आई हैं और उस दिन जिस दिन कहा गया ना उस दिन तो आया ही नहीं। वो अनएक्सपेक्टेड डेट होती है, जिस दिन किसी ने नहीं सोचा होता है कि आज आंसर की आनी थी उसी दिन आंसर की आती है। जिस दिन नहीं सोचा जाता कि आज रिजल्ट आना उसी दिन रिजल्ट आता है, तो अनएक्सपेक्टेड होती है। फिर भी खैर ये न्यूज़ है तो हम आप सबके साथ इसको शेयर कर लेते हैं। और अब तक कई बार रिजल्ट की तारीख आई। सीईटी के लिए 7,53,000 युवाओं ने परीक्षा दी। 32,000 ग्रुप सी के पदों के लिए परीक्षा में हर पद के लिए 24 से अधिक युवा लाइन में हैं और रिक्त पदों में 4 गुना युवाओं को स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और यही नहीं, युवाओं को सामाजिक आर्थिक आधार के 5 अंकों का लाभ भी मिलेगा। परीक्षा में टॉप रहे परीक्षार्थियों को उनकी पसंद के पदों के बारे में पूछा जाएगा और वे उसी पद से संबंधित परीक्षा दे सकेंगे। पहले परीक्षा परिणाम 15 दिसंबर को आना था, लेकिन इसमें लगातार देरी होती रही और इस परीक्षा के बाद फरवरी या मार्च में ग्रुप डी के 22,000 पदों के लिए सीईटी होगा। ग्रुप डी के लिए कोई स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं है और हम सब जानते हैं कि इसी पे ही जो है मेरिट के अनुसार जो है सिलेक्शन होना है। अब यहाँ पे न्यूज़ और है, तृतीय श्रेणी के पदों के लिए आयोजित सीईटी का रिजल्ट आ जाएगा। हरियाणा में सरकारी विभाग और बोर्ड निगमों ग्रुप सी की भर्ती में शामिल होने के लिए नवंबर में आयोजित सीईटी का परिणाम जो है शनिवार को घोषित होगा। हालांकि अब देर रात तक आएगा, सुबह से लगने की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें। रिजल्ट घोषित होने के बाद राज्य सरकार करीबन 32,000 पदों पर भर्तियां करने जा रही है, जिसमें परीक्षा पास करने वाले आवेदकों को मौका मिल सकेगा। और राज्य सरकार करीब 22,000 पदों पर भर्ती करने वाले इन पदों के लिए 10,92,000 परीक्षार्थी आवेदन किए हैं और इनमें 10 लाख उम्मीदवार वही हैं जिन्होंने ग्रुप सी के लिए भी नौकरी के लिए सीईटी हेतु आवेदन किया। ग्रुप सी और डी के लिए बताया गया है। तो दोस्तों ये 3 अलग अलग न्यूज़पेपर में आज रिजल्ट की प्रबल संभावना बताई जा रही है और जैसा मैंने कहा हमको इंतजार है कि वैकेंसीज आएँ, वैकेंसीज में सिलेबस को डिफाइन हो ताकि समय रहते बच्चे अपनी तैयारी कर सकें। और दूसरा इसके साथ साथ एक पीपी वाला मुद्दा भी इसमें ऐड कर दिया है कि वो अपनी त्रुटि ठीक करा सकते हैं, तो हो सकता है फिर रिजल्ट उनके हिसाब से रिवाइज भी हो। तो ये एक लंबा प्रोसेस हो सकता है। खैर
हम उम्मीद करते हैं कि आज रिजल्ट आएगा और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।